नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आज के इस सेशन में हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आरएएस और राजस्थान पीसीएस, राजस्थान का जो आरएएस एग्ज़ाम है उसके प्रीलिम्स के लिए मेरा नाम है प्रतीक और मैं यहाँ पर डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस बना के लाऊंगा। डेली के न्यूज़पेपर्स में से मैं आपके 5 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होंगे वो बना के लेके आऊँगा और आपके सामने लेके रहूँगा। तो ये 22 जुलाई का है 2025 का। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी इंग्लिश वाली वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, ये हिंदी वाली वीडियो है। पहला क्वेश्चन जो आज के करंट अफेयर यानी 22 जुलाई के करंट अफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है कि हाल ही में स्वीकृत राजस्थान टाउनशिप नीति 2024, इस नीति के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। राजस्थान टाउनशिप नीति 2024 जो लॉन्च की है गवर्नमेंट में, इसमें गवर्नमेंट ने जो आवासीय भूमि है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा खेल मैदानों के लिए और पार्कों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। यानी गवर्नमेंट इस नीति के तहत उन सभी लोगों के लिए घर बनाना जा रही है जिन लोगों को घर बनाना या जिन लोगों का घर बनाना सिर्फ एक सपना हो पाता है, वो घर बना नहीं पाते अपने पूरे जीवन काल के दौरान भी। जी हाँ, तो गवर्नमेंट यहाँ पर उन लोगों के लिए आवासीय योजना लॉन्च कर रही है और उस आवासीय योजना में गवर्नमेंट को कितना प्रतिशत हिस्सा खेल मैदान और पार्कों के लिए रखा जाएगा यानी पर्यावरण के लिए रखा जाएगा, तो उसका आंसर है 7%। 7% यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, टाउनशिप में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मजदूरों के आवास हेतु कितने प्रतिशत भूमि आरक्षित करना अनिवार्य है। यानी अगर इसी टाउनशिप में गवर्नमेंट के लोग यानी गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री खुल रही है तो वहाँ पर कितने एरिया में उन फैक्ट्रीज में रहने काम करने वाले वर्कर्स के लिए कितना एरिया रखना ज़रूरी है। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की फैक्ट्री खुल रही है तो इस फैक्ट्री के आसपास मजदूरों को एरिया भी रखना पड़ेगा आपको। तो गवर्नमेंट ने मजदूरों का इतना एरिया रख दिया कि इतने एरिया में हम मजदूरों के लिए घर बनाएंगे, तो ये कितना एरिया होगा, कितना एरिया आरक्षित करना अनिवार्य है। तो इसका आंसर है 5% एरिया सरकार को टाउनशिप प्रोग्राम का 5% एरिया सरकार को वर्कर्स के लिए यानी वहाँ पर काम कर रहे हैं मजदूरों के लिए रखना अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्याप्त सौर क्षमता होने के बावजूद यानी हमारे यहाँ पर पर्याप्त सौर क्षमता होने के बावजूद राजस्थान की दैनिक विद्युत खपत की बात की जा रही है, याद रखना, ठीक है, मासिक नहीं, दैनिक विद्युत खपत की बात की जा रही है, में से लगभग कितने प्रतिशत ही नवीनीकरण ऊर्जा से पूरी होती है। कितने प्रतिशत ऐसी खपत हम कर रहे हैं कि जो खपत आ रही है आपके कहाँ से, नवीनीकरण सोर्स से। यानी मान लीजिए कि अगर हम दिन का 100% बिजली का खपत कर रहे हैं तो इसमें से कितना खपत ऐसा है जो हम नवीनीकरण ऊर्जा से कर रहे हैं। नवीनीकरण ऊर्जा से यहाँ पर मेरा मतलब है यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से मतलब है, यानी कितना प्रतिशत हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगभग सिर्फ 16% ही हम अभी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हाल के तौर पर। चूँकि हमारे टारगेट इससे ज़्यादा हैं 20%, 22% से भी ज़्यादा, लेकिन हम 16% ही कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री कुसुम योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, याद रखिएगा, केंद्र की योजना है सर, प्रधानमंत्री वर्ड लिखा हुआ है। कुसुम योजना के तहत राजस्थान में लगभग कितनी विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित है, कितनी विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा क्षमता भी स्थापित है, यानी कितने हमने सौर ऊर्जा के प्लांट्स यहाँ पर लगा दिए हैं। तो भैया 1190 मेगावाट हमने प्लांट लगा दिए हैं राजस्थान में, राजस्थान कुसुम योजना के तहत, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5, हाल ही में शुरू की गई 435 मेगावाट गोरबिया सौर परियोजना, 435 मेगावाट गोरबिया सौर परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौता पीपीए किस संस्था के द्वारा किया गया। देखो जो 435 गोबरिया सौर ऊर्जा है, ठीक है, गोरबिया जो सौर ऊर्जा का प्लांट हमने लगाया है, ये योजना जो चलाई है, इसमें लोग ऊर्जा तो बनाएंगे, सौर ऊर्जा तो बनेगी, लोगों के घरों में सौर ऊर्जा या किसानों के खेतों में सौर ऊर्जा लगाए, सौर यंत्र हमने लगाए हैं। तो उन यंत्रों से जो सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो लाइट का जनरेशन होगा या जो बिजली की उत्पादन होगा, उस बिजली को खरीदेगा कौन। तो उस बिजली को खरीदने के लिए SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। ये सोलर एनर्जी इस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है सर। क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है यानी समझौता हुआ है एक, कि भैया ये हमारी जो इस परियोजना के तहत बनाई गई बिजली है
उत्पादित की गई बिजली है उस बिजली को ये खरीदेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर था ACCI। ACCI की फुल फॉर्म भी याद करिएगा। और ये जो एग्रीमेंट है ये 25 वर्षों के लिए किया गया है, लगभग 25 वर्षों के लिए एग्रीमेंट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 22 जुलाई 2025 के न्यूज़पेपर के आधार पर मैंने इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और राजस्थान के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उनमें से मैंने लगभग 5 की पॉइंट्स उठाए और उनके आधार पर क्वेश्चंस बने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं 23 जुलाई के लिए। धन्यवाद।